हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जैसे भी किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जैसे हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से जब उस करंट उसके अंदर फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का अपोज होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का अपोज होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर क्या करने लगता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है करंट का अपोज करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट का रीजन कुछ और है, वो हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट पहली बात तो है क्या, पहले हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लो एक मैग्नेट है ये, है ना। इस मैग्नेट के चारों ओर उसका अपना एक फील्ड होगा। जिसमें हम कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट। तो इसके चारों एक जो रीजन है, जिस रीजन में किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाने पर, चाहे तो वो आयरन ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे कोई मैग्नेट हो सकती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट या रिपल्सन जो भी फील करता है वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है द एरिया अराउंड एनी मैग्नेट इन विच एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। मतलब किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया या वो फील्ड जिसमें कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लाने पर क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, द एरिया अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस in which another magnetic substance, दूसरा वाला मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं आप मैग्नेट के पास कोई प्लास्टिक की बॉडी ले तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी। in which another magnetic substance feels attraction or repulsion, या अट्रैक्ट और रिपल्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज इजी हो, ठीक है, जैसे हमें इजी लगे वैसा हम कर सकते हैं। ओके, फील्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है ये। दूसरा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती हैं, ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इस पर डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। जैसे कोई मैग्नेट है, मैंने बताया था, अगर इसको हमने मैग्नेट से पूछ किया, ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। मतलब सपोज कर लेते हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इमेजिन किया गया है वो कुछ कर्व्स के थ्रू इमेजिन किया गया है, कि इसके चारों ओर कुछ कर्व्स होते हैं जो इसके अंदर से निकल रहे हैं और एक साइड से दूसरी साइड तक जा रहे होते हैं। तो वो इमेजिनरी कर्व होते हैं जो किसी भी मैग्नेट के अराउंड होते हैं, और वो उसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो। तो डेफिनेशन इसकी होती है, द इमेजिनरी these are imaginary lines that are drawn outside ए बार मैग्नेट, या किसी भी मैग्नेट के चारों ओर, है ना, बार मैग्नेट जरूरी नहीं है। These are imaginary lines that are drawn outside a bar magnet to represent its magnetic field। मतलब किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ध्यान रखना, रियल में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है इसके रियल में आपको दिख जाएंगी, ये दिखती नहीं है, ना ही दिखी है, केवल आप फील कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती हैं, उसको रिपल्स भी कर सकती हैं।
तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील करने के लिए जो फील्ड लाइंस है वो एक फील्ड बना देती हैं, और फील्ड बनाने के लिए फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी याद कर लेना। अब ये होती क्या है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ पर अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, पूरे चैप्टर में यही प्रॉपर्टीज मोस्टली रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट बना देता हूँ। बार मैग्नेट एक सिंपल मैग्नेट होती है, ये जिसे हम परमानेंट या नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। अब किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, तो वो मैंने दो पोल भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों ओर ड्रॉ की जाती हैं। अब वो किस फॉर्म में होती हैं, तो वो देखो यहाँ पर ध्यान से एक एक करके पॉइंट वाइज बता रहा हूं मैं। इस मैग्नेट को थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारी प्रॉपर्टीज लिखने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नॉर्थ और साउथ दो पोल हो गए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है इसका, दीज लाइंस या दीज इमेजिनरी लाइन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दीज इमेजिनरी लाइंस ऑलवेज emerges from north pole, ठीक है, from north pole and enters to the south pole। ये इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं हमेशा नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं, नॉर्थ पोल में से निकल रही होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करेंगी, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन नॉर्थ पोल से निकल के जा रही है, साउथ पोल में जा रही है, आपको पता कैसे लग रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगा देंगे। यहाँ पर ये लगा दिया हमने एरो, तो इससे पता लग रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज emerges from north pole and enters to the south pole। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। याद रखना, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी, ओके। एंड सेकंड रूल इज, अब यहां पर तुम देख रहे हो, तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखो पोल्स हैं, ये पोल्स है दोनों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, पोल्स पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कितनी क्लोज है एक दूसरे के, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, और मैग्नेट के मिडिल में देखो एक दूसरे से काफी दूर दूर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जहां पर ये हाईली डेंस होती हैं, ये दोनों पोल्स पर हाईली डेंस होती हैं, और मैग्नेट के मिडिल में जो होती है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती है, फार अपार्ट होती हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाईली डेंस एट पोल्स। These magnetic field lines are highly dense at poles and far apart at the middle of magnet। और इनकी हाई डेंसिटी कहां पर होती है, पोल्स पर होती है। इस हाई डेंसिटी प्रॉपर्टी की वजह से पोल्स पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहां पर ज्यादा डेंस होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, दीज इमेजिनरी फील्ड लाइंस से कुछ भी लिख दो। अब हम यहाँ पर फील्ड लाइंस लिख देते हैं, बार बार मैं इमेजिनरी लिखने में आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। दीज फील्ड लाइंस आर हाईली डेंस एट पोल्स एंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर at the middle of magnet, at the middle of magnet, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वहां पर हाईली डेंस होती हैं, और मैग्नेट के मिडिल में एक दूसरे से काफी दूर दूर होती हैं, ठीक है। तो इस बार जहां पर भी हाईली डेंस होती है, हाईली डेंस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, मैंने बताया था कि जहां पर ये हाईली डेंस होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसका रीजन, ड्यू टू हाईली डेंस एट पोल्स, ड्यू टू हाईली डेंस प्रॉपर्टी एट पोल्स magnetic field is very strong, ठीक है। while at middle of magnet के मिडिल पर मैग्नेटिक फील्ड, at middle of magnetic field is weak, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो देखो किसी भी मैग्नेट की, अगर ये मैग्नेट है, इसके यहाँ पर सेंटर पर मैं कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो या तो इधर भाग जाएगा या इधर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन ऑफ मिडिल ऑफ मैग्नेट के मिडिल में, सेंटर नहीं कहेंगे, सेंटर तो अंदर हो गया, तो मिडिल में, मैग्नेट के मिडिल में यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि उनके पोल्स पर होता है। तो अगर हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट छोटी सी कील ले लें कोई, वो हम यहाँ पर रखेंगे तो वो या तो इधर भाग जाएगी या इधर भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, लेकिन इसी पॉइंट में थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट होता है उसके आउटसाइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एंटर करती हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। दे इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू द साउथ पोल। ये मैग्नेट के आउटसाइड की बात चल रही है। लेकिन अगर मैग्नेट के इनसाइड की बात करें हम, तो मैग्नेट के इनसाइड क्या होता है, मैग्नेट के इनसाइड ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंटर करती है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली थी ये साउथ में जाएगी आउटसाइड, फिर दोबारा इनसाइड क्या हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर ये इधर से आएगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर ऐसे ही ये नॉर्थ से साउथ और ये भी साउथ से नॉर्थ, ऐसे ही सिमिलरली ये सारी की सारी इस तरह से इधर को आती हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि मैग्नेट के आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, फिर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ आ जाती हैं। तो इस तरह से पूरा एक सर्किल बन जाता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, याद रखने वाली बात फर्स्ट पॉइंट में ऐड कर लेना, क्या ऐड कर लेना कि इनकी डायरेक्शन मैंने लिखवाई थी कि दे इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और लिख लेना वहां पर आउटसाइड ऑफ ए मैग्नेट बट इनसाइड देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इस उस वाले फर्स्ट रूल को यूज करते हुए हम यहां पर लिखते हैं दे फॉर्म ए सर्कुलर पैटर्न। वो एक सर्कुलर पैटर्न बना लेती हैं, और ये हमने समझ लिया है सर्कुलर पैटर्न क्यों बनाती हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं, फिर साउथ पोल से एंटर करती हैं नॉर्थ पोल की तरफ को, ठीक है, इनसाइड मैग्नेट। तो इस तरह से पूरा एक सर्कुलर रिंग बन जाता है। फोर्थ नंबर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी तुमको इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, अंदर तो हमारी थोड़ी मतलब डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वरना कहीं भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो फोर्थ रूल यही है, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका ये क्वेश्चन बनकर आता है कि वाई, ऐसा क्यों होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका रीजन सिंपल सा है, देखो समझो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, डायग्राम में थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ एंटर करेगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने ये बना ली। अभी देखो ये टच होती जा रही है, इससे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गई। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक न्यू मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक नया मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो एक तो ये मैग्नेट है जो हमने इतनी बड़ी बनाई है, बार मैग्नेट, इसका अपना एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो जहां पर इंटरसेक्ट कर गया वहां पर एक नया मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड पर अगर हम कोई
मैग्नेटिक कंपास जिससे हम डायरेक्शन पता लगाते हैं ना, नॉर्थ और साउथ किधर है, इस तरह से हमारे पास होता है वो सर्कुलर वाला, ये एरो इसका रेड वाला जो होता है ये नॉर्थ दिखाता है और ये साउथ दिखाता है। तो अगर कोई मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर लाकर जब रखेंगे जिस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होगी वो दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी एक साथ, ना तो वो इधर रहेगी ना वो इधर रहेगी, एक साथ वो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी इस तरह से। वैसे हम जानते हैं अगर हम अपने हाथ पर रखते हैं वो मैग्नेटिक कंपास की निडल तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, लेकिन अगर उसको ये कोई मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में आते ही वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। तो क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रही है भाई, क्योंकि इसका अपना एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का अपना एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो दोनों की जब मैग्नेटिक फील्ड में टकराती है तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है। ऐसे ही यहाँ पर होगा, तो जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल जाएंगे तो वो एक जगह नहीं रुकेगी, डिफ्लेक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। y का आंसर लिख लेते हैं, इफ टू magnetic field lines will intersect to each other। ठीक है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, will intersect to each other, then the compass needle will show the deflection in टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन शो हो रही है एक साथ। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि क्या है, अच्छा कहां पर डिफ्लेक्शन शो करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट पर, याद रखना, विच इज इम्पॉसिबल। तो जब ये इम्पॉसिबल है तो ये भी इम्पॉसिबल होगा, क्या, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। तो समझ में आ गया, सारे के सारे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी, चार की चार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, तो आप ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इससे और अच्छा कुछ करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।